ब्रिक वॉल के जरिए आप यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर एनएसयूआई के जो नेता हैं, छात्र नेता हैं और साथ ही साथ कार्यकर्ता वो वहां पर पहुंच जाते हैं। अपनी ढपली, अपना रैग वहां पर चल रहा है, पोस्टर्स बैनर्स लिए हाथों में, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन जरा सुनिए भी क्या कह रहे हैं। और कई ऐसे कार्यकर्ता जिनको डिटेन कर लिया जाता है क्योंकि उग्र होता जाए, जैसे ही वहां पर प्रदर्शन दिखता है वैसे ही पुलिस वहां उनको कंट्रोल में करने की कोशिश करती है। ये तस्वीरें देखिए इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं और यहां पर कुछ जो बैनर्स, पोस्टर्स, झंडे लिए यहां पर पहुंचे हैं उसमें। और ये देखिए ये नकली नोट जो वहां पर उड़ाए जाते हैं, नकली नोट उड़ाए जा रहे थे, वहां पर पुलिस से झड़प इस दौरान उनकी हो जाती है। ये देखिए किस तरह से यहां गाड़ी पर एक शख्स को निकलता है बाहर और नकली नोट वहां पर उड़ाए जाते हैं। पुलिस रोक रही है लगातार, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से वो गाड़ी की छत पर चढ़ जाता है और उसके बाद वो नोटों को दूसरी तरफ जहां उनके कार्यकर्ता खड़े हैं उस तरफ वो फेंक देता है। तो ये पुलिस वहां पर आती है, पुलिस उन जो सारे नकली नोट वहां पर थे उनको एक बोरे में भरकर साइड में उनको रख देती है और इन कार्यकर्ताओं को भी यहां से ले जाती है। तो कुछ इस तरह का जो उपद्रव है वो यहां पर देखने को मिलता है। लेकिन क्या कहा जा रहा है, इसका एपिसेंटर कहां है? इसका एपिसेंटर कहां है? वो दरअसल बिहार से जब तमाम खुलासे होते हैं, जब तमाम खुलासे होते हैं वो चौंकाने वाले होते हैं क्योंकि जो मामला है, जो कनेक्शन है वो सीधा कहां जुड़ता हुआ नजर आ रहा है? तेजस्वी यादव के साथ। और ये आरोप आज किसने लगाए? ये आरोप आज बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा, उनके द्वारा लगाए जाते हैं। सबसे पहले हम यहां पर आपको बता देते हैं कि किस तरीके से क्या कुछ खुलासा यहां पर हुआ है। नीट पेपर लीक केस में एक बड़ा खुलासा जो हुआ है सिलसिलेवार तरीके से, पटना में नीट पेपर लीक में एक कबूलनामा जो है, बाकायदा कबूलनामा भी यहां पर सामने आया है। जो पेपर लीक केस के आरोपी हैं वो इस सच को उगलते हुए नजर आते हैं। इसमें सिकंदर की अगर हम बात करें तो सिकंदर वो सबसे पहला, किस तरीके से वो दरभंगा आता है, किस तरीके से वो बाकी जो इसमें अमित आनंद और तमाम के आपको यहाँ पर नाम नजर आ रहे हैं उनसे वो मिलता है और किस तरह से जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है वो रची जाती है। जेल में बंद बाकी 3 आरोपियों ने भी ये कबूल किया है कि हाँ किस तरह से ये जो पूरा नेक्सस है ये बनाया गया, ये जो पूरी धांधली है, ये जो पूरी साजिश है वो दरअसल रची गई। जिसमें सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें शिवनंदन कुमार की, अभिषेक और आयुष, ये वो हैं जो जेल में बंद हैं और ये उनका कबूलनामा है। परीक्षा से एक दिन पहले ही छात्रों को पेपर मिल गया था, मतलब पेपर लीक हो गया था। सिकंदर मामा ने प्रश्न पत्र दिलवाया था, ये जो भी वहां पर छात्र हैं वो कह रहे थे, सिकंदर मामा का नाम ले रहे थे। जो प्रश्न मिला था वही पेपर में भी आया। ये छात्र कह रहे थे कि जो रटवाया गया था, जो उनको कहा गया था, सारी व्यवस्था सिकंदर मामा ने ही की थी। ये सिकंदर मामा कौन है हम आगे और विस्तार से यहाँ पर आपको बताते हैं, लेकिन पहले कुछ तस्वीरें आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आती है। वो जो कबूलनामा ये आरोपी कबूल करते हुए नजर आते हैं और पूरा चिट्ठा यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। उन्हीं सिकंदर मामा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और वो सिकंदर मामा क्या कह रहे हैं कि मेरा नाम सिकंदर है और साथ ही साथ यहाँ पर वो उनकी उम्र जो है 53 साल। अमित आनंद एवं नीतीश कुमार द्वारा किस तरीके से वो मिलते हैं, किस तरीके से कोई भी जो परीक्षा है उसका काम दरअसल यही था और वो अमित को और जो नीतीश कुमार है उसको बताता है, यदवंतु तैयार हो जाइए। उन्होंने बताया कि एक लड़का है, हम आपको देंगे, हम आपको उस लड़के को देंगे। ये अमित आनंद है, उनका कबूलनामा है, उम्र 29 साल। नीतीश कुमार ने बताया कि 30-32 लाख रुपया इस मामले में लगेगा, पैसों के लेन देन की बात हो रही है। ये पूरा वो कबूलनामा है जो इसमें लिखा गया है कि कब उन चारों लड़कों को बुलाया जाएगा, किस तरीके से कब उनको बुलाएंगे, कब वो पूरी जो प्लानिंग है वो यहाँ पर की जाएगी। तीसरा एक और जो इसमें नाम है वो है अनुराग यादव। उम्र कितनी है? 22 वर्ष। मैं स्कूल में परीक्षा देने गया तो जो प्रश्न पत्र रटवाया गया था वही हूबहू वही प्रश्न पत्र आया था और सारी व्यवस्था किसने की थी? सिकंदर मामा ने। अब सिकंदर यादवेंदु है कौन, यह हम दिखा रहे हैं। सिकंदर यादवेंदु नीट पेपर लीक के आरोपी हैं जो अपना मुंह छिपाए यहाँ पर घूम रहे हैं, जो अपना मुंह छिपाए यहाँ पर घूम रहे हैं। ये एक कबूलनामा
एक एक कबूलनामा हम यहाँ पर आपको दिखा रखे हैं, लेकिन और भी कई ऐसी जो कबूलनामे हैं वो निकलकर सामने आए हैं, और भी कई ऐसे रिएक्शंस हैं जो इस मामले में सामने आ रहे हैं, और भी कई ऐसी तस्वीरें हैं जो इस मामले में सामने निकलकर आ रही हैं। लेकिन फटाफट से हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो नीट पेपर लीक पटना मॉड्यूल है उसकी हम बात कर रहे हैं, और ये जो कबूलनामा है ये अमित आनंद का है, नीतीश कुमार का है। किस किस का कबूलनामा है ये हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं अनुराग यादव, नीट का कैंडिडेट परीक्षा से पहले ही क्या सवाल था, क्या कुछ करना था, वो पहले ही पता चला। सिकंदर यादवेंदु जो आरोपी है अनुराग का फूफा है, ये बताया जा रहा है यहाँ पर, और नीतीश के साथ पेपर डील किस तरह से हुई थी ये वो बात करता हुआ नजर आ रहा है। अमित आनंद आरोपी है, नीतीश का दोस्त है, और फ्लैट पर प्रश्न पत्र देने के लिए दरअसल ये गया था, फ्लैट पर ही प्रश्न पत्र दिया गया। नीतीश कुमार अभ्यर्थियों को पेपर उपलब्ध कराया इसने, किस तरह से इसने पेपर जो उपलब्ध है वो कराया। लेकिन सिकंदर क्या कुछ कह रहा है, सिकंदर का भी कबूलनामा हम यहाँ बिग वॉल के जरिए आपको यहाँ पर दिखाते हैं। हम आपको यहाँ पर बिग वॉल के जरिए दिखाते हैं कि क्या कुछ सिकंदर ने कबूल किया है, क्या कुछ सिकंदर ने कहा है। और पटना लीड पेपर लीक मामले में नौकरी के दौरान किस तरीके से वो यहां आने लगा, किस तरह से उसकी मुलाकात जो अमित है, जो नीतीश कुमार है, जो अमित है, जो नीतीश कुमार है, उनसे किस तरह से हुई वो हम यहां पर आपको दिखा रखे हैं। तो नौकरी के दौरान दानापुर आकर दरअसल ये रहने लगा था। कौन? सिकंदर यादवेंदु की अगर हम यहाँ पर बात करें तो नौकरी के दौरान ही ये यहाँ पर आकर रहने लगा था, और फिर इसके बाद, और यही सबसे पहली जो गिरफ्तारी है वही हुई थी। अमित और नीतीश से इसकी मुलाकात होती है, और यही सारा उसके बाद धीरे धीरे उसको पता चलता है कि नगर निगम के दफ्तर में दोनों से जो मुलाकात है वो इसकी होती है, और यही सारी जो पहले तो दोस्ती होती है, धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है, पता चलता है कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, फिर आगे धीरे धीरे जो प्लानिंग है वो यहाँ पर बनाई जाती है, वो साजिश बनाई जाती है। परीक्षा का पेपर लीक करवाता है, ये वो बताता है वहां पर किस तरीके से होता है, वो पूरी प्लानिंग भी होती है। नीट, बीपीएससी, यूपीएससी का जो पेपर है वो ये लीक करवाते हैं, पेपर याद करवाकर पास करवाते हैं, जैसा कि उस छात्र ने कबूल किया कि बिल्कुल वैसा ही था जैसा हूबहू इससे पहले मुझ तक वो पेपर उपलब्ध करवाया गया, मुझ तक वो पेपर पहुंचवाया गया। बच्चों को पास कराने में दोनों की सहमति जरूरी होती है, बच्चों को पास कराने के लिए दरअसल ये सहमति होती है। और 24 घंटे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो 24 घंटे पहले प्रश्न पत्र रटवाने की जो बात है वो भी की जाती है। ये वो कबूलनामा आयुष राज, अनुराग यादव, शिवनंदन, ये नाम सामने आते हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा कि अभिषेक कुमार जो है वो परीक्षा देने के लिए आए थे। छात्रों को NHAI गेस्ट हाउस में रुकवाया गया था। ये आयुष के पिता जो कि अखिलेश के पुराने परिचित थे, अखिलेश कुमार अहम भूमिका इस पूरे मामले में निभा रहे थे। अनुराग यादव मेरे रिश्तेदार हैं, ये भी कबूल करता हुआ, ये भी बताता हुआ सिकंदर नजर आया। तो किस तरह पूरी प्लानिंग की गई, किस तरह ये लोग मिलते हैं, ये बताता हुआ सिकंदर यादवेंदु नजर आता है। तो ये पूरी जो प्लानिंग है इस तरह से रची गई थी।